एक गाना सुना होगा, अब खाओ कसम, अब खाओ कसम। लेकिन अंशु तिवारी जी ने एक ऐसा स्लोगन तैयार किया है, सुन के चौंक जाइएगा। 2025 की खाओ कसम, 2025 की खाओ कसम, नियोजन लेके रहेंगे हम, नियोजन लेके रहेंगे हम। जी हाँ साथियों, ग्रामीण चिकित्सक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर एक दाता की बात करें तो पूरे देश में 5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण चिकित्सक है। और ग्रामीण चिकित्सक की लड़ाई लड़ने के लिए अंशु तिवारी जी बिहार के मुजफ्फरपुर से शुरू कर दिए हैं। 11 फरवरी को, जी हाँ 11 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना, महाधरना का आयोजन किया गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर अंशु तिवारी जी इन ग्रामीण चिकित्सक के सवाल को लेकर, इनकी मांग को लेकर क्या करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, किस तरह से ये अपना सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। बिल्कुल, आप लोग का भी स्वागत है सर। 25 में खाओ कसम, नियोजन लेके रहेंगे हम, ये क्या है? सबसे पहले आप पे एक कवि का आप गाना सुने होंगे, गवन काहे ले ले अरे निशितानी, जब सुती के रहे तह रखे थे कहानी। इसका अर्थ होता है कि आपने जब प्रशिक्षण कराया और कुछ सरकार में उसका सहयोग ही नहीं लेना था, तो आपने क्यों प्रशिक्षण कराया। आज उनकी मांग जायज है, वो नाजायज कोई भी मांग को नहीं कर रहे हैं। वो मृत्यु के उपरांत आपसे मांग रहे हैं कि हमारे परिवार को आप भी देते हैं। आप 4 लाख के रोड एक्सीडेंट में लोग को देते हैं। आप रोड एक्सीडेंट में 4 लाख अपना वित्तीय घाटा खूब कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है वो कर रहे हैं। अगर आप हाईवे इतना बना रहे हैं तो क्या हाईवे पर आपको 50 गो एम्बुलेंस दौड़ रहा है। आदमी की जिंदगी की महत्ता को सरकार को समझना चाहिए और सरकार को जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनको स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने का अवसर देना चाहिए। सर, राज तिलक की करो तैयारी, अब पटना के गर्दनी बाग में आ रहे हैं अंशु तिवारी, ये क्या है सर? आपको मैं बता दूं, मैं कोई बिहार का नहीं हूं और मेरा घर तो इसे बिहार में ही है। मैं इंडियन नेशनल फेडरेशन प्रैक्टिशनर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। मुझे बराबर कहूं न कहूं किसी भी स्टेट में जाके लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों को अधिकार के बारे में बताना पड़ता है और लगभग 18 स्टेट जग चुके हैं। और उसमें इसीलिए मैं बोला हूं कि अभी तो मैं बाहर था, अब आ गया हूं पटना में। इस बार अब की बार बहुत सारे लोग जाके गर्दनी बाग में आप देखे होंगे धरना लोग देते हैं, लेकिन ये थीम इसीलिए कि अब की बार अंशु तिवारी आ रहे हैं, जो कि उनका रिकॉर्ड है कि मंत्री जी भी बोलते हैं। मंत्री जी को भी हमने उसी गर्दनी बाग में बुलाया था, इस बार किसी को नहीं बुलाएंगे। इस बार का जो मीटिंग अजब किस्म का है, किसी भी नेता, किसी भी नर्सिंग होम, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर, किसी को भी वहां पर अलाउ नहीं है। अलाउ उसी को है जो बिहार सरकार से कैबिनेट से पास करा के इनके लिए किसी भी योजना का, जिससे इनके लाभ प्राप्त हो, इनके बाल बच्चों में खुशी का हर्ष हो, इनका माता पिता को सेवा का करने का अवसर बढ़े, इसीलिए थीम दिया गया है कि इस बार केवल आ रहे हैं गर्दनी बाग में अंशु तिवारी, कोई नेता नहीं आ रहे। सिर्फ बारात लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे, दुल्हन लेके जाएंगे, ये क्या है? आपको मैं वादा करता हूं कि उस स्टेज पर एक मौड़ी भी मिलेगा। मौरी प्रधान होती है शादी ब्याह में, उसकी बहुत बड़ी प्रधानता होती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि लगभग 2014 से लेके 24 तक का सफर, जैसे बाराती लेके हम लोग आए, सरकार को बहुत हर्षोल्लास दिए, किसी भी पार्टी में जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद किए। लेकिन इस बार जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगी, जब तक हम वहां से हिलेंगे नहीं, वहां से डोलेंगे नहीं। इसीलिए हमने कसम खाई है कि अब की बार आर पार, अब की बार आर पार, और जब बारात लेके आएंगे और दुल्हन को साथ में लेके जाए। सर, ग्रामीण चिकित्सक ऐसा क्या काम कर दिया कि आप सड़क पे आ गए मांग, उनकी मांग को लेकर? हम लोगों का लास्ट सीमा हो गया, लास्ट सीमा। कोरोना में हम लोगों ने जान भी अपना इस बिहार के, पूरे भारत के ग्रामीणों को अपना परिवार समझ के अपना जान कुर्बान करके जान भी बचाया। सर, उसके बदले तो सरकार के द्वारा फूल तो बरसाया ही गया था ग्रामीण चिकित्सक के ऊपर। अरे भाई, फूल नेताजी आए, हम भी फूल बरसा देंगे, वो हार जाए, क्या कैसा लगेगा?
नेताजी को, हमारे सरकार को कैसा लगेगा कि ये जदयू और भाजपा की सरकार खत्म हो जाए और दूसरे का सरकार आ जाए, हम वहां के फूल बरसा देंगे, तो सब समझ में आएगा ना। सर कोरोना के करीब हंसो नहीं विकास, 4 साल होने जा रहा है, अब 4 साल तक आप थे कहाँ? नहीं, लगातार हमारे साथी लोगों ने प्रयास किया है। आपको जानकारी, माननीय नीतीश जी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप देखे होंगे जिस जगह वो यात्रा में गए हैं, जिन ग्रामीण चिकित्सक अपना जान प्राण दे के, और जो है वो देखते हैं लाठी गोला, अब लाठी गोला का तो जो खत्म हो, AK-47 हमारा रिवॉल्वर रहता है, एथी रहता है, पुलिस रहता है, DM साहब रहते हैं, SP साहब रहते हैं, तैयो जाके फंदा को फान के उनके सामने एप्लीकेशन देता है। सर तो 11 फरवरी को जो आप लोग धरना पे बैठ रहे हैं, महाधरना पे क्या क्या मांग है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बताइए। हम लोगों का पहला इम्पोर्टेंसी मांग है कि जितने भी बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पोस्ट पर, उत्प्रेरक हो, ब्लॉक से लेकर पंचायत तक, उन्हें काम दिया जाए, स्वास्थ्य सेवा करने का उन्हें अवसर दिया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंसी मांग है, अगर उनको किसी भी प्रकार का कैजुअलिटी होती है तो उनके परिवार को 11 लाख रुपया दिया जाए। जो हमारे बिहार में, बिहार सरकार या अन्य जितने भी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जो एम्बुलेंस चलाई जाती है, उसमें उनको एम्बुलेंस सेवा में भी लगाया जाए। आप हाईवे बना रहे हैं, टोल प्लाजा पर उनकी ड्यूटी जाए। ये जो सर्टिफिकेट आपने दिया है, या तो हमको आप कर दीजिए कि आप दवाखाना खोल के इसको चले, हम भी मान लेंगे। सर इससे पहले भी ग्रामीण चिकित्सक कुछ थे, उन्होंने अनशन में बैठा, उसका बाद परिणाम क्या हुआ आपने देखा? हम तो देखे कि एक भाई बैठे, वो जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, वो सीधे चल गए सरकार के गोदी में बैठ के। अब वो बीजेपी चिकित्सक प्रकोष्ठ के लिए वो अनशन किए थे, वो ग्रामीण चिकित्सक लेने किए थे। सर ये बात आपकी नहीं मानी जाती है तो क्या अगला स्टेप होगा? अगला स्टेप दिल्ली के रामलीला मैदान होगा, जहाँ की बड़ी बड़ी सरकारों का उलटफेर होता है। सर बिहार में खास करके लाठी डंडे चलता है, इस चीज से अरे भाई, हम डॉक्टर हैं, हम डिफेंस जानते हैं अपना। जो लाठी मारने वाला आएगा, जो आदेश देने वाला भी आएगा। आप जानते हैं कि एक ग्रामीण जो स्वास्थ्य कार्य करता है, एक इनके द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट नॉलेज के नहीं है, वो 10-10 बड़े से MBBS डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम में बड़े बड़े डॉक्टर का आप जाके देखिए ना, उनसे उनका लिए, जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते करते थक जाते हैं ना, तो कहते कि रे जरा ये टाका दे देना, ये मसल से सी देना, ये पेट्रोनियम जरा सी देना, हम बहुत थक गए, बहुत ऑपरेशन करके, तुम आओ अपना हाथ धो के चले जाते हैं। देखो ऑक्सीजन कम होगा तो फलना सुई दे देना, ये कम होगा तो फलना, देख रिएक्टेबल होगा, अगर कंपल्सेशन आता है तो एविल और फेनार्गन ये सब लगा देना, हम जा रहे हैं, फिर बाद में तुमसे मिलेंगे। सर तो आपने देखा ना बिहार में कितना भी प्रोटेक्शन हुआ, BPSC की बात करें या फिर अन्य ग्रामीण चिकित्सक की बात करें, सबके ऊपर लाठी चला है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी का बौछार किया गया था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर एक समस्या के से जूझने के लिए और लड़ने के हमारे ग्रामीण चिकित्सक तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लाठी बरसेगा तो सब चीज सर, अब वो अगर हाँ। AK-47 से उनका LMG सब जो लिए हुए रहता है, उनका नेता होता है, जो भी चलाएगा सामने खड़ा रह के, शहीद हो जाएंगे। जिंदा रह के क्या फायदा? न माँ बाप को बढ़िया से रोटी खिला पा रहे हैं, न बच्चे को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, नहीं किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? पानी का बौछार होगा तो कुछ भी होगा, आंसू गैस के गोले आग दागे के जाएंगे गोला तो? फिर भी खड़ा रहेंगे। आप ही ने बताया ना था सर कि ये कई ग्रामीण चिकित्सक शहीद हो गए थे। बहुत सारे शहीद हो गए हैं और आगे भी शहीद होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, हम करेंगे तो करेंगे। तो हम कल कल क्या होने वाला है मुजफ्फरपुर में? रैली है। अच्छा, हम लोगों ने सरकार को अपना मैसेज लिख के दे दिया DM साहब को, और कल रैली होगा मुजफ्फरपुर में। हम अब जनता के बीच में जाएंगे, अब अपने माँ नाना दादा दादी फुआ फफुआ सब साला साली सबसे बताएंगे, देखो सरकार हमको प्रशिक्षण कर दिया है दादी, हे दादा, हमको ये प्रशिक्षण करा के आप कहते हैं कि बाजार से तनी हाई ले ले, हाउ ले ले, तो हमको नौकरी लगेगा, चाहे रोजी रोजगार मिलेगा, तभी ना हमको खिलाएंगे। ये मांग किन से है सर? राज्य सरकार से है या बिहार सरकार, केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार, दोनों सरकार से है। दोनों सरकार से है। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे ग्रामीण चिकित्सक को और सरकार से? सरकार से ही निवेदन करेंगे कि जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन्हें आप स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर उन्हें सेवा करने का अवसर दें, जिससे हमारा बिहार स्वस्थ हो, स्वच्छ हो। तो एक डाटा की बात करें तो पूरे देश में ग्रामीण चिकित्सक की संख्या कितनी होगी? लगभग 5 करोड़। 5 करोड़ जी, कोई ऐसा राज्य नहीं है केरल को छोड़ के उसमें
इस टाइप के प्रैक्टिशनर नहीं। तो 11 तारीख की डेट में कितने की संख्या में आप आ रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे? आप बताइए कि कम से कम आप देखे होंगे आप लोग कि पार्क में बीपी और एथी लेके बैठा रहता है। भाई बीपी देखा लो, जो उनके पास नॉलेज नहीं तो बैठता कैसे, उनके पास कौन सर्टिफिकेट चेक करता है? तो ये अपना बीपी चेक कराता है कि नहीं? आप बता देता है कि जाए डॉक्टर साहब कर दीजिए कितना बीपी है। तो काम अगर कोई आदमी, आप एक आम आदमी भी अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रगति का काम करता है, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, पैखाना हो रहा है, तो कोई भी कहता है कि इलेक्ट्रोल पाउडर पी लो, उसकी जान अगर हम लोगों का मकसद बिहार को स्वस्थ करना, स्वच्छ करना, जान बचाना, समाज के अंतिम व्यक्ति जो आज उसके आंख पर चश्मा नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, टीबी है, आपको कितना अभी जाके देखेंगे इस भारत देश में तो हाथी पैर वाले लोग घर के दरवाजा पर बैठे रहते हैं, समाज में भी नहीं निकलते हैं। हम उन्हीं चीजों को उजागर करके और अपने समाज के अंतिम व्यक्ति या समाज को सेवा करने का सरकार से ये मांग कर रहे हैं। कोई हम आतंकवादी नहीं है कि गोली बेचते हैं कि हम सरकार से हम हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। तमाम तरह की बातें आपके सामने में है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। ग्रामीण चिकित्सक के लिए जो लड़ रहे अंशु तिवारी जी गर्दनी बाग में महाधरना का प्रोग्राम रखे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट करें। जय हिंद।